हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ब्लॉग के शुरू करती हूँ। आज है बसंत पंचमी। आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैलेंटाइन भी है और बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो घर के सारे काम होने के बाद नहाना धोना हो गया है। यहाँ मैं बोली कि ब्लॉग तुम शुरू करो, मैं सब कुछ सरियाती हूँ। तो बोली कि नहीं, तुम ही शुरू करो, मैं कुछ कुछ अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, एक बड़ा सा टेबल है। उसी स्टडी रूम में ही जो रिया जहाँ पढ़ती है, उसी स्टडी टेबल पर यहाँ मैं अच्छे से पीले वस्त्र बिछाने के बाद, कपड़े बिछाने के बाद, यहाँ माँ सरस्वती की फोटो रखी है एक टेबल पे। और यहाँ पर माँ सरस्वती को पीले चुन्नी ओढ़ा दिया है। यहाँ देखिए, कुछ श्रृंगार के सामान और कुछ कपड़े मैंने चढ़ाने के लिए रखे हैं, और पूजा की सारी सामग्री मैंने रख लिए हैं। और यहाँ इस दिन जो है कलश बना भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कलश नहीं भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ जितनी भी मेरे धार्मिक किताब है ना, मैं उन सभी को रखकर, और बच्चों लोग को पेन पेंसिल और रेजर पेंसिल जो भी पूजा में रखी जाती है, वो मैं सभी यहाँ रख ली हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को मैंने तिलक किया है चंदन से। इस चंदन से करने के बाद में जो है, यहाँ अबीर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, कुमकुम हल्दी लगाएंगे। और इस दिन किताब, सफेद फूल और पीले फूल की पूजा होती है, चढ़ाई जाती है इस दिन। अगर पीले फूल और सफेद फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए, गुलदावरी के जो पुष्प होते हैं ना, फूल, उसी को मैंने मंगवाया है। बहुत महंगी मिली है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन ना सफेद फूल माँ सरस्वती को बहुत ही बेहद ही जो है पसंद आती है। इसलिए माले तो नहीं ला पाए, मगर ये गेंदे वाले जो है माले ना, इन्हें मैं माला पहना देती हूँ। आर्टिफिशियल जो है माला नहीं पहनाती हूँ मैं। ओरिजिनल जो फूल होते हैं ना, उसी को माला और पुष्प में चढ़ाती हूँ। तो यहाँ देखिए, पीले चावल और बतासे, लौंग, इलायची माँ को भोग लगाने के लिए पान के पत्ते पर रख ली है। और इस तरह से सारे भगवान जी को पूजा कर देंगे यहाँ पर। ऐसे मंदिर में मैंने पूजा कर ली है। सबसे पहले मंदिर में मैंने पूजा करने के बाद, उसके बाद रिया बहुत जल्दी जल्दी कर रही है कि माँ मम्मी कब करोगी। तो रिया हर साल नहीं कर पाती है। सबसे पहले उसे बताना पड़ता है, अभी छोटी है ना, उतना नहीं समझ पाती है। हर साल बताती हूँ मगर भूल जाती है कि पूजा कैसे करना है। तो मैं थोड़े थोड़े सब कुछ करके रिया को बता देती हूँ, उसके बाद वो कर लेगी। तो उतनी उसको जानकारी नहीं है पूजा पाठ में, क्योंकि पढ़ाई में व्यस्त रहती है, उतना पूजा पाठ नहीं करती है। तो उसे मैं कर कर बताती हूँ कि देखो, इस तरह से पूजा करना है। तो जैसे जैसे मैं करूँगी ना, उस तरह से वो कर लेगी बाद में, और इसी समय करेगी। और ऋतिक भी अभी नहीं किया है, अभी सब कोई स्नान वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, और अमित जो है किचन में थोड़ी सी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पूजा सबको एक एक करके ना पूजा करेंगे। तो यहाँ देखिए, माँ सरस्वती की फोटो है, और जितनी भी मेरी धार्मिक में कुछ किताब है, पुस्तक है, सबको मैं यहाँ रख कर, और रीति की कॉपी है, पेन पेंसिल है। इस तरह से एग्जाम में जो है ना, कल ही से रिया का एग्जाम भी शुरू हो रहा है। बोर्ड का जो 8 का होता है ना, कल ही से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इस दिन ना पुराने पेन पेंसिल नहीं रखे जाते हैं। नए कॉपी, नए पेंसिल, नए पेन, इस तरह के रखे जाते हैं। इस दिन पुराने की चीज़ों की पूजा नहीं होती है, क्योंकि न्यू रखेंगे ना तो एग्जाम में जो है लिए जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे जो विषय में कमजोर है ना, वो विषय की बुक भी इस दिन जो है रख कर पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की कृपा से वो सब कुछ ठीक हो जाती है। जो भी बच्चे विषय में कमजोर होते हैं, जैसे हिंदी है, मैथ है, जो भी विषय में आपके बच्चे कमजोर है, तो इस दिन ना वो बुक को रखा जाता है। सबसे सर्वप्रथम पूजा करें। और यहाँ देखिए, जितने भी मेरी धार्मिक पुस्तक हैं, किताब हैं, मैं उन सभी को हर साल रखकर इस तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ देखिए, ऋतिक आ गया है, तो इन्हें पूजा करने के लिए बताना पड़ता है हर साल, क्योंकि अभी बच्चे ना उतना दिमाग से निकल जाता है। तो ऋतिक पूजा कर लिया है, अब रिया पूजा करेगी। तो थोड़ी सी एक एक करके बता देते हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद जो है आरती करेंगे। अभी यहाँ देखिए, रिया का गिटार है। कभी कभी जो टाइम मिलता है तो गिटार बजाती है, तो गिटार बहुत अच्छे से उसे बजाने आता है। कभी आपको सुनाएंगे। तो यहाँ देखिए, पूजा होने के बाद आरती कर लेते हैं। जो भी माता के आरती के आपको आती है ना गाने, तो वहाँ आपको गीत गा लेना है।
तो यहाँ देखिए गिटार पूजा करने के रह गया था। मैं सोची कि रिया पूजा करेगी तो बोली कि तुम ही कर दो मम्मी, सब की हो तो तुम ही कर दो, फिर बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गिटार को पूजा कर लेते हैं और यहाँ देखिए रिया भी आरती कर रही है। तो सारे पूजा करने के बाद ही यहाँ आरती लास्ट में करेंगे। जो भी माँ की आरती आपको आती है वो आप आरती 2 लाइन या 4 लाइन आप इस दिन गा ले। तो यहाँ देखिए पूजा ऑलमोस्ट हो गई है। सबसे पहले मैंने मंदिर में ही पूजा की है। जो मेरी मंदिर है ना, मैं वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ थोड़ी सी मैंने अपने मंदिर की व्यू लगा दी हूँ। मंदिर में मेरे कौन कौन से भगवान हैं डिटेल में आपको दूसरे दिन बताऊंगी। और यहाँ देखिए नवरात्रा भी चल रही है ना, तो यहाँ मैं माता की ज्वार भी जमाई हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रा भी चल रही है, गुप्त नवरात्रा बोलते हैं ना वो। उसके बाद आ गए किचन में। तो यहाँ देखिए किचन में अमित जो है ना सब्जी बना रहे थे, क्योंकि मैं पूजा में लगी थी ना, 1-2 घंटा से पूजा में लगी थी। तो इधर पूजा मैं कर रही थी तो मैं बोली कि थोड़ी सी सब्जी की हेल्प दे दीजिए। तो यहाँ देखिए जैसे भी आया है सब्जी बना दिए हैं। और समय हो रहा है, क्योंकि पूजा करते करते ना 9 बजे लगी थी पूजा करने के लिए शुरू की थी। सबसे पहले मंदिर में मुझे 1 से 1.5 घंटा मंदिर में पूजा करने के लिए लगता है, क्योंकि आपने थोड़ी सी वीडियो देखी है कि कितने सारे भगवान जी है। तो उन्हें मैं कल ही जो है ना 1 दिन पहले ही सारे श्रृंगार कर दिए थे। पीले जितने भी पीले वस्त्र होते हैं सब कुछ कल ही पहना दिया था, क्योंकि आज सारे भगवान जी को ना मंदिर में देखा, सब भगवान जो है पीले पीले पहने हुए थे। कल ही मैं सारे भगवान को तैयार कर दी थी, पीले वस्त्र सारे नए वस्त्र पहना दी थी, क्योंकि पूरे दिन लग गए थे। और कल करते करते शाम हो गई थी, पूरा मेरा जो है तबीयत भी खराब हो गया था। तो इसलिए मैं कल की वीडियो में एडिट भी नहीं कर पाई। सारा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, तो कल का परसों आपको मिलेगा, आज का आपको कल मिल जाएगा। तो यहाँ बना रही हूँ सेवैया। और इस तरह से देखिए रिया को सेवई काफ़ी पसंद है। अगर मेरे पूजा पाठ की वीडियो आपको देखनी है तो मेरी एक चैनल और है शिव शिव, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। मेरी पूजा पाठ की ब्लॉग आती है उस पर, इस पर जो है दिनचर्या की ब्लॉग आती है। तो यहाँ सेवैया भून चुकी है और यहाँ दूध मैंने डाल दी है और थोड़ी सी हल्की सी चीनी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा रिया पसंद नहीं करती है। तो बस यहाँ उसके लिए ही सेवैया बना रही हूँ। ऋतिक तो नहीं खाता है। तो इस तरह से जो भी मैं भोग में जैसे कि काजू किशमिश भोग लगाती हूँ तो वो इस तरह से ऐसे नहीं खाता है, तो उनको मैं रख देती हूँ स्टोर करके। और जब भी मैं जैसे मीठा बनाती हूँ ना उसमें डालने के लिए मुझे हो जाता है। तो यहाँ देखिए इलायची कूट कर रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि अब खत्म भी हो रहा है। तो फिर से मुझे जो है 250 ग्राम के लगभग मैं कूट कर रखती हूँ, जिससे चाय में भी यूज हो जाता है, कुछ मीठा बनाते हैं उसमें भी डालने के लिए हो जाता है। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दी हूँ। ड्राई फ्रूट तो रिया को पसंद नहीं है, वो छाँट कर ही खाएगी, फिर भी मैं डाल दी हूँ। बिना ड्राई फ्रूट के सेवई जैसे खीर हलवा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने आज वेयर की है साड़ी, और इस दिन मैं साड़ी ही पहनती हूँ हर बसंत पंचमी में। जो भी फेस्टिवल रहती है तो साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी परा परा जो है ख़राब भी हो जाता है। और ज़्यादा मैं सूट ही यूज करती हूँ, बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने के लिए टाइम चाहिए। टाइम मुझे नहीं रहता है ना, तो हम जल्दी जल्दी में सूट ही ज़्यादा यूज करते हैं। साड़ी पहनने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ। तो यहाँ देखिए सेवैया भी हो गया, पूरी भी हो गया और पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए अमित बोल रहे हैं कि जाना है मुझे। तो दोस्तों कैसे आप सब, बहुत अच्छे हो होंगे। आज है बसंत पंचमी। तो देखिए आज मैंने साड़ी पहनी है। कभी कभी साड़ी वेयर कर लेती हूँ, कभी सूट, जैसे तो सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ, साड़ी उतना नहीं पहनती हूँ। साड़ी तो बहुत सारे हैं रखे रखे, तो पता नहीं जकड़ जाएंगे, फट जाएंगे। ज़्यादा साड़ी नहीं पहनते ज़्यादा, क्योंकि साड़ी पहनने के लिए काफ़ी टाइम ही लगता है मुझे, और साड़ी उतनी अच्छे से मुझे पहनने आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सूटें पहनती हूँ। जब से मतलब शादी हुआ है जब से ज़्यादा सूटें पहनती हूँ। बीच में शुरू शुरू पहनती थी, जब नए नए थी ना तो साड़ी पहनती थी, मगर उसके बाद जो मैंने छोड़ दी साड़ी, तो पूजा पाठ में जिसे पार्टी फंक्शन में इस टाइप पर जो है साड़ी पहनती हूँ। तो मेरी ब्लॉग आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, अपने परिवार को ध्यान रखिए, अपने फैमिली संगे इंजॉय कीजिए, केयर कीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।